आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दतिया सीट पर हुई बीजेपी की हार को लेकर क्या बोले सीएम मोहन यादव। भारत समेत 60 देशों पर नए टैरिफ लगाकर घिरे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने किस बात पर कहा ईरान के पास आखिरी मौका। हॉर्मुज में नए समुद्री रास्ते की आहट, भारत को कैसे मिलेगा फायदा। हॉर्मुज में नया संकट, ओमान के पास कार्गो जहाज पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला। क्या बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ रहा बीएलएफ। पाकिस्तान में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल, अब 1 लीटर की कीमत हुई इतनी। डाबर के कई प्रोडक्ट्स पर एफएसएसएआई की कार्रवाई, 100% प्योर वाले दावों पर लगाया बैन। असम की बाढ़ में फंसी देवोलीना भट्टाचार्य की मां, एक्ट्रेस का छलका दर्द। और क्या है शोएब अख्तर की शख्सियत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह की जीत पर प्रतिक्रिया दी। मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस की सीट थी जो कांग्रेस के पास ही है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है। ये बात अलग है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज्यादा पाए हैं। लोकसभा के बाद विधानसभा के उपचुनाव में न केवल बुधनी की बीजेपी की सीट हमने अपने पास रखी, बल्कि अमरवाड़ा की कांग्रेस की सीट भी हमने जीती थी। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में चुनाव इसी बात के लिए है, हमने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, जनता ने जो निर्णय दिया उसे हम स्वीकार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में हम और अधिक ताकत के साथ लड़ेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ बढ़ाने का नया कदम फिर से कोर्ट पहुंच गया है। सोमवार को डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाले 25 अमेरिकी राज्यों ने 60 व्यापारिक साझेदारों से आयात पर नए टैरिफ को चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया। टैरिफ का सामना करने वाले इन 60 साझेदार देशों में भारत भी शामिल है। इन राज्यों का तर्क है कि इस तरह के कदमों के खिलाफ कोर्ट के कई फैसलों के बावजूद ट्रंप प्रशासन का नया टैरिफ लगाना कानूनी अधिकार क्षेत्र के लिहाज से ठीक नहीं है। न्यूयॉर्क में अमेरिकी कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में दायर यह मुकदमा 10 से 12.5% के उन टैरिफ को निशाना बनाता है। यह टैरिफ पिछले महीने ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत लागू हुए थे। ट्रंप ने कहा कि यह शुल्क उन देशों के खिलाफ है जो जबरन मजदूरी से बने सामान निर्यात रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में नाकाम है। यह ट्रंप की टैरिफ रणनीति की परीक्षा है, जो अमेरिकी अदालतों में कई झटके लगने के बावजूद कायम रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ बातचीत फिलहाल जारी है। उन्होंने कहा कि यह ईरान के लिए एक अच्छे समझौते पर हस्ताक्षर करने का आखिरी मौका है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से वार्ता के दौरान ट्रंप ने दावा किया है कि बातचीत ईरान के अनुरोध पर शुरू हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नेतृत्व पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व बातचीत के लिए बैठक का अनुरोध करता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से यह दावा करता है कि दोनों देशों के बीच कोई वार्ता नहीं हो रही। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए नया और सुरक्षित शिपिंग रूट तय करने को लेकर ईरान और ओमान के बीच बातचीत अंतिम चरण पर पहुंच गई है। दोनों देश ऐसे समुद्री मार्ग पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो न तो ईरान के तट से सटे मौजूदा उत्तरी मार्ग पर होगा और न ही ओमान के दक्षिणी मार्ग पर। प्रस्तावित रास्ता दोनों देशों के संप्रभु अधिकारों का सम्मान करते हुए जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने पर केंद्रित होगा। मंगलवार को एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक कार्गो जहाज पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमले की खबर आ रही है। यूनाइटेड किंगडम समुद्री व्यापार संचालन यानी यूकेएमटीओ का कहना है कि कार्गो जहाज ने VHF-16 पर सूचना दी कि उस पर किसी अज्ञात चीज से हमला हुआ है। फिलहाल इस मामले में किसी नुकसान या चोट के बारे में जानकारी नहीं दी गई। यूनाइटेड किंगडम समुद्री व्यापार संचालन ने बताया कि ओमान के अल खरसाब से 20 नॉटिकल मील उत्तर पूर्व में यह घटना हुई है।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुआ यह हमला ईरान और अमेरिका के बीच के तनाव को और बढ़ा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर एक बार चुनौती दी है। ट्रंप का कहना है कि यह ईरान के लिए आखिरी मौका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने धमकी दी है कि अगर ईरान बातचीत करके समझौता कर लेता है तो अमेरिकी हमलों को और तेज होने से रोक दिया जाएगा, लेकिन इस पर ईरान की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने दावा किया है कि उसने पिछले महीने बलूचिस्तान में 48 अभियानों के दौरान 97 पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों और 5 कथित मुखबिरों को मार गिराया, जबकि 15 अन्य सैनिक घायल हुए। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार संगठन की मासिक ऑपरेशनल रिपोर्ट में BLF के प्रवक्ता मेजर गहराम बलूच ने कहा कि अभियानों के दौरान पाकिस्तानी सेना, अन्य सरकारी सुरक्षा बलों, सैन्य और आर्थिक ठिकानों, संचार नेटवर्क तथा निगरानी ढांचे को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के पेट्रोलियम डिवीजन ने 4 अगस्त से लागू होने वाली पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया। सरकार ने दोनों की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। पेट्रोलियम डिवीजन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर की कमी देखी गई है। कटौती के बाद पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 95 पैसे पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई। वहीं हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर की कमी देखी गई। इसके बाद डीजल की नई कीमत 389 रुपए 93 पैसे पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर हो गई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। FSSAI ने डाबर के कई प्रोडक्ट्स पर 100% वाले भ्रामक दावों के साथ बिक्री करने पर रोक लगा दी। FSSAI ने जांच में पाया कि वेबसाइट पर प्रोडक्ट्स के लिए 100% नेचुरल, 100% प्योर, 100% प्योरिटी गारंटेड, 100% ऑर्गेनिक और 100% टेंडर कोकोनट वाटर जैसे दावों पर खुलकर इस्तेमाल किया जा रहा था। अथॉरिटी ने बताया कि इस तरह के दावे फूड सिक्योरिटी लॉ का उल्लंघन करते हैं। ऐसे दावे खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2018 के खिलाफ है। ये दावे अस्पष्ट और असत्यापित है जो सीधे तौर पर ग्राहकों को गुमराह करते हैं। टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य का परिवार भी असम बार की वजह से मुसीबत में है। साथ निभाना साथिया की गोपी बहू ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह फूट फूट कर रोती नजर आ रही है। इस वीडियो में उन्होंने असम बार में फंसी उनकी मां और परिवार को हुए नुकसान के बारे में बताया है। इस बारे में बात करते वक्त उनके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे जब उन्होंने बताया कि बाढ़ से वहां के लोगों और परिवार के दूसरे सदस्य कैसे प्रभावित हुए हैं। एक्ट्रेस ने फैंस से राज्य के लिए मदद करने की अपील की और वह खुद भी राहत कार्यों में लगी हुई है। ऑनलाइन वायरल हो रहे एक वीडियो में देवोलीना को असम में आई बाढ़ के बारे में बात करते हुए और भावुक होते हुए देखा जा सकता है। फेसबुक लाइव के दौरान राहत कार्यों के लिए अपील करते हुए एक्ट्रेस भावुक हो गई। बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोकते हुए उन्होंने बताया कि उनकी मां अभी भी बाढ़ से प्रभावित नजीरा में फंसी हुई है जिससे वह परेशान और बेबस महसूस हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी दादी और परिवार के दूसरे सदस्यों के घर भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। फास्ट बॉलर शोएब अख्तर के बारे में बात करने से पहले उन्हें सही तरीके से समझना जरूरी है। यह मामला इतना आसान नहीं। अलग अलग लोग उन्हें अलग अलग नजरिए से देखते हैं। इसी वजह से उनकी शख्सियत की अलग अलग तस्वीर सामने आती रही है। कुछ लोगों के लिए वह ऐसे बॉलर थे जो अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को परेशान कर देते थे। वहीं कई लोग उन्हें एक अक्खर मिजाज और बागी क्रिकेटर मानते हैं जो अनुशासन की परवाह नहीं करते। उनके आलोचक अक्सर विवादों की एक लंबी सूची गिना देते हैं। इसमें संदिग्ध बॉलिंग एक्शन, बॉल टैपरिंग और डेपिंग के आरोप शामिल हैं।